इंदौर बाईपास भूमि अधिग्रहण मामले में किसानों की लड़ाई अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि बाईपास विस्तार परियोजना के दौरान करीब 5,000 किसानों की जमीन के अधिग्रहण में गंभीर अनियमितताएं की गई। किसानों का कहना है कि मुआवजा, सीमांकन और अधिग्रहण प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया तथा उनकी आपत्तियों को भी नजरअंदाज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्र और राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को होगी। सर, किसान परिवार अभी बहुत दुखी है। इंदौर में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उनकी हजारों बीघा उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है। इसीलिए आज प्रेस वार्ता रखी गई। आगे की रूपरेखा तो अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पर माननीय अदालत से स्टे प्राप्त है। हमने जनहित याचिका दायर की थी हमारे संगठन की ओर से, और इस याचिका की पैरवी कर रहे हैं अजय बागड़िया जी, पूर्व महाजन जी, और उनकी अच्छी दलीलों से हमारे माननीय जज महोदय विजय कुमार शुक्ला जी और अजय अवस्थी जी के द्वारा हमें स्टे प्राप्त हुआ है। और इसमें इंडिविजुअल याचिकाओं पर भी स्टे मिला है और भी हमारे इसका बेनिफिट मिल रहा है जो स्टे यहाँ पे हुआ है संगठन को। इसका कारण देखो, ये निजी स्वार्थ हो सकता है, किसी के आसपास जमीन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस 2 किलोमीटर पे अगर सरकारी भूमि है तो उसको घुमावदार कम से कम 9 से 10 किलोमीटर अंदर लाके पूरे गांव को टारगेट बनाया गया। अगर ये घुमावदार रास्ता बनता है तो पूरा एक गांव भूमिहीन हो जाएगा, वहां पर 1 बीघा भी जमीन नहीं बचेगी। उसके बदले में मुआवजा दे रहा है। सर, मुआवजे से क्या होता है? कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? इससे 1200 किसान प्रभावित हो रहे हैं। कितने गाँव आ रहे हैं? इसमें 38 से 44 गाँव आ रहे हैं। किसान आपके साथ हैं? सभी किसान बिल्कुल साथ में हैं। न्यायालय का रुख क्या है? न्यायालय तो किसानों के साथ में है। अभी तक के तो कि न्यायालय की जो भी गतिविधि हुई है वो हमारे पक्ष में है। दूसरा कोई वैकल्पिक हो सकता है अगर सरकार किसान भाइयों के साथ में बैठ के बात करे और अगर किसान भाई उस पर अपनी यस कर दे, उसकी सहमति दे दे, उनको संतुष्ट कर दे किसान भाइयों को, और अगर वो चाहे तो वो फिर कर सकते हैं। मैं भारतीय किसान यूनियन सूर्यवंशी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सपना भरोसे।